श्री सुशील कुमार मोदी। चाहता हूँ सर, यहाँ कागज रखने में थोड़ा दिक्कत है। आगे परमिशन लिया जा सकता है। आगे है निकले आगे ये हो आ जाए। परमिशन नहीं कर रहा हूँ। सरकार की टिप्पणी ही उसमें सबके लिए बने थी, अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं मोशन के पक्ष में और राष्ट्रपति शासन के अवधि विस्तार के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने बहस की शुरुआत संविधान सभा के कोर्ट से करना चाहूंगा। जब धारा 356 पर संविधान सभा में बहस चल रही थी तो श्री B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि B.R. अम्बेडकर expressed a firm belief that the emergency power inherent in the provision would be invoked only in the rarest of cases, and as Indian democracy matured, the need to do so would become less compelling, reducing the article to a dead letter. उन्होंने ये कहा था कि एक ऐसा समय आएगा कि धारा 356 जो है वो एक डेड लेटर बनकर रह जाएगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, SR बोम्मई के केस में श्री BP जीवन रेड्डी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग अ डेड लेटर इट हैज प्रूव्ड टू बी अ डेथ लेटर। इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग अ डेड लेटर इट हैज प्रूव्ड टू बी डेथ लेटर ऑफ स्कोर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अध्यक्ष महोदय, धारा 356 डेड लेटर के बजाय राज्य सरकारों के लिए मौत की घंटी साबित हुई है। और यही वह बिहार केंद्र अध्यक्ष महोदय कि एक विधानसभा को केवल 80 दिनों के भीतर भंग कर दिया गया। जो निर्वाचित विधायक थे उनका शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, विधायक सदन के भीतर भी नहीं गए, विधायकों ने सदन का चेहरा भी नहीं देखा, उनको वेतन भी नहीं मिला। और संसदीय इतिहास की ये पहली घटना अध्यक्ष महोदय, देश जब से आजाद हुआ है 125 से ज्यादा बार 356 इस देश में लगा होगा, लेकिन ये पहली घटना है कि किसी विधानसभा को बिना विधायकों के शपथ ग्रहण के, बिना विधानसभा के गठन हुए और उसको भंग कर दिया गया हो। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं उपाध्यक्ष महोदय, केरल में 1965 में, उड़ीसा में 1971 में, राजस्थान में 1967 में और उत्तर प्रदेश में 96 और 2002 में ये 5 ऐसे अवसर आए कि चुनाव हुए लेकिन कोई सरकार नहीं बन पाई। लेकिन हर एक जगह कहीं पर भी विधानसभा को भंग नहीं किया गया। लेकिन ये संसदीय इतिहास की पहली घटना है कि एक विधानसभा को बिना सरकार बने हुए और केवल 80 दिनों के भीतर अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, और विधानसभा को भंग कर दिया गया। माननीय रेल मंत्री ने जो विधायक जिनकी विधानसभा भंग होगी उनके लिए शब्द प्रयोग किया है कि वो भूतपूर्व विधायक नहीं, वो अभूतपूर्व विधायक है। तो वो बेचारे ऐसे विधायक हैं जो कभी सदन के अंदर गए नहीं और बिना सदन में गए वो एक्स-एमएलए हो गए। अध्यक्ष महोदय, और जो सदन को भंग करने के लिए जो आरोप लगाया गया, वो आरोप लगाया गया है कि खरीद फरोख्त हुई, जिसका विस्तार से हमारे बड़े भाई नीतीश जी ने जिसका जिक्र किया। लेकिन सभापति महोदय, खरीद फरोख्त की भूमिका बहुत पहले से बनाई जा रही थी। 27 अप्रैल को यानी भंग होने के करीब 20 दिन पहले और महामहिम वहां के राज्यपाल बयान देते हैं कि कुछ राजनीतिक दल विधायकों की खरीद बिक्री का सहारा ले रहे हैं और इसमें सांप्रदायिक कार्ड भी खेला जा रहा है। सभापति महोदय, इसमें सांप्रदायिक कार्ड कहां पर आ गया? क्या सांप्रदायिकता की घटना घटी बिहार में? लेकिन महामहिम राज्यपाल कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त की सूचना मिली, सहारा ले रहे हैं और उसमें सांप्रदायिक कार्ड भी खेला जा रहा है। सभापति महोदय, 17 मई को यानी ठीक विधानसभा भंग होने के 4 दिन पहले महामहिम राज्यपाल कहते हैं, द गवर्नर क्लेम्ड दैट ही हैड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज that some parties were indulging in horse trading to lure legislators into their fold.
उपाध्यक्ष महोदय, और जब मैंने राज्यपाल पर आरोप लगाया खरीद फरोख्त के बारे में, जब मैंने जवाब दिया तो राज्यपाल महोदय कहते हैं कि मिस्टर सिंह स्ट्रेस दैट ही हैड मेड द स्टेटमेंट ऑन द ऑनगोइंग हॉर्स ट्रेडिंग एज येट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वो कह रहे कि उनके पास जो उन्होंने आरोप लगाया है उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू सपोर्ट इट। Am I supposed to make public those documents merely to prove that my allegations are true? Do I need to release the reports of intelligence agencies? सौती महोदय, मैं केवल इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल कहते हैं कि मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि बिहार के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। उपाध्यक्ष सभापति महोदय और सभापति महोदय, जिस दिन विधानसभा को भंग कर दिया गया उसके 2 दिन बाद महामहिम राज्यपाल कहते हैं, उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त से संबंधित मामले की छानबीन की जा रही है और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। FIR will be lodged against those persons who are indulging in horse trading। ये महामहिम राज्यपाल का बयान है सभापति महोदय। और वो कहते हैं कि लोजपा के विधायकों की खरीद फरोख्त की शिकायतें मिल रही थी, विधायकों को बंदूक के बल पर अज्ञात स्थान पर ले जाकर रखा गया था और प्रलोभन देकर उनको खरीदने का प्रयास हो रहा था। यानी बंदूक के बल पर जबरदस्ती विधायकों को और ले जाया गया। लोकतंत्र को कलंकित होने से बचाने के लिए विधानसभा के विघटन के अलावा और कोई उपाय नहीं था। सौती महोदय, इतना ही नहीं, आगे कहते हैं 18 तारीख को उन्होंने कहा कि मेरे पास पक्के सबूत हैं कि राज्य में एक एक विधायक के लिए प्लीज ऑर्डर प्लीज बैठिए। पॉइंट ऑफ अंडर व्हिच रूल सर, अंडर व्हिच रूल नियमापत्ति पर मैं खड़ा हूं सर। माननीय सदस्य अंडर व्हिच रूल पढ़ने का परमिशन है? कौन सा रूल पे? अखबार पढ़ने का परमिशन है? प्लीज ऑर्डर प्लीज। पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ने का परमिशन है सर? कौन सा रूल पे? इसको ठेका दे दिया गया। ओहो, आप पढ़ने का परमिशन है? मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से सर। आप रामकृपाल जी, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुए हैं, आप रूल बताइए। सर मैं बता रहा हूं कि सर कौन से नियम के तहत अखबार पढ़ेगा सदन में कोई मान्य सदस्य? आप देखिए सर, ठीक है। जिस संचालन उन्होंने कहा कि 5 करोड़ तक लगी थी जो प्रैक्टिस है, आप बैठ जाइए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। सुनाइए सर। ठीक है, आप बैठिए। I request Honorable Modi Sahab, wherever possible you try to restrict the quotes from the press. Extensively quoting from the press. Not quoting extensively, प्रैक्टिस है सदन। 2 लाइन कोट कर रहा हूँ। ये सदन की प्रैक्टिस है, ये पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। whatever important and possible you quote. Yes. अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने कहा कि मेरे पास पक्के सबूत हैं कि राज्य में एक एक विधायक के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए की बोली लग रही है। अध्यक्ष महोदय, ये राज्यपाल कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि 3 से 5 करोड़ रुपए की बोली लग रही थी। ये महामहिम राज्यपाल का कहना। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, प्रकाश जायसवाल जी इनके गृह राज्य मंत्री हैं। विधानसभा भंग होने के बाद बिहार गए और बिहार में जाकर वो बयान देते हैं कि ही हैड कॉन्क्रीट एविडेंस, उनके पास ठोस तथ्य हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो उपाध्यक्ष महोदय, और इतना नहीं अध्यक्ष महोदय, इनके एक मंत्री हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, वो कहते हैं 25 मई को उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के हर बागी विधायक को 3 करोड़ रुपया, कैबिनेट मंत्री का पद और पत्नी को विधान परिषद में भेजने की पेशकश की गई। अध्यक्ष महोदय, सारे आरोप लगाए गए हैं यूपीए के मंत्रियों के द्वारा, इनके लोगों के द्वारा। उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम रेल मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। रेल मंत्री ने इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया और कहते हैं
कि लोजपा विधायकों को नकदी और हीरे की अंगूठियां दी गई और संभावित राजग सरकार में लाभकारी मंत्री पद देने का वायदा किया गया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये इन्होंने आरोप लगाया। अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर प्लीज प्लीज। सभापति महोदय, ये इन्होंने आरोप लगाया है। सभापति महोदय, ये आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं? ये आरोप लगाने वाले कौन लोगों पर? सभापति महोदय, इसी देश के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ था और उस समय की नरसिंहा राव सरकार के खिलाफ जब अविश्वास का प्रस्ताव आया, उनके पास बहुमत नहीं था। कौन थे उस समय गृह मंत्री और कौन लोग थे जिन्होंने जेएमएम के विधायकों को खरीदने के लिए 33 लाख रुपया दिया? सीबीआई की जांच हुई और मैं सदन से जानना चाहता हूं कि उस समय के गृह मंत्री को 3 साल की सजा हुई थी। प्रधानमंत्री को झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप में 3 साल की सजा हुई और 4 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। ये बात अलग है कि बाद में तकनीकी आधार पर वो हाईकोर्ट से छूट गए, लेकिन सभापति महोदय, आरोप वो लगा रहे हैं जिन लोगों का, जो लोग अखंड खरीद फरोख्त में डूबे रहे। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार के अंदर 15 साल से जो सरकार चल रही थी, रेल मंत्री जी की जो सरकार चल रही थी, वो सरकार किसके बलबूते पर चल रही थी? 90 में जब राष्ट्रीय जनता दल को बहुमत नहीं मिला, 90 विधायक बनाए इस देश के, दुनिया के इतिहास के सबसे ज्यादा मंत्री बिहार में बने 90 मंत्री। क्या वो खरीद फरोख्त नहीं था? क्या उन विधायकों को प्रलोभन देकर मंत्री बनाकर समर्थन नहीं जुटाया गया? तो अध्यक्ष महोदय, क्या उस समय वो खरीद फरोख्त नहीं था? सभापति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अध्यक्ष सभापति महोदय, आपका जब कितना बना है? आप दागी मंत्री, आपको बोलना नहीं देंगे। तुम्हारा नेता है, प्लीज दागी तुम्हारा प्लीज नेता है, प्लीज। पद्माबाजी है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, Modi ji cited just JMM case. I only want to appeal to him that one of the accused of JMM, who turned to be an approver, is it not a fact they admitted him in BJP and gave his wife a ticket? लेकिन वो मेरे पार्टी में है, लेकिन जो व्यक्ति को सजा हुई उसको सजा नहीं हुई। जिसको सजा हुई वो आपके बिहार के राज्यपाल हैं, जिनको हाईकोर्ट ने और सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। वो गृह मंत्री बूटा सिंह इस समय बिहार के राज्यपाल हैं और शायद इसी कारण से बूटा सिंह को बिहार भेजा गया, ताकि क्योंकि वो खरीद फरोख्त के माहिर आदमी हैं, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से बूटा सिंह को बिहार का राज्यपाल बनाकर भेजा गया ताकि वो खरीद फरोख्त को चालू कर सके। सभापति महोदय, इसलिए मैंने कहा कि 15 साल जिन लोगों ने गवर्नर के बारे में दे डोंट हैव राइट टू डिस्कस इट। सभापति महोदय, No, you can't discuss the governor. You can discuss the action. Please, please. That's it. मिस्त्री साहब प्लीज, आप बढ़ जाइए भाई। सभापति महोदय, रेल मंत्री यहाँ बैठे हैं। बिहार में ऐसी कौन सी पार्टी है जिनको उन्होंने नहीं तोड़ा हो? बहुमत जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 13 विधायकों को तोड़कर इन्होंने बहुमत जुटाया था। मैं इनको याद कराना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 8 विधायकों को तोड़कर कृष्णा मार्डी का गुट बनाकर इन्होंने बहुमत हासिल किया था। क्या उस समय वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं था कि आज वो हॉर्स ट्रेडिंग है? अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, प्लीज ऑर्डर, प्लीज ऑर्डर, प्लीज। सभापति महोदय, बिहार में सीपीआई एमएल कम्युनिस्ट पार्टी जो आज इनको समर्थन दे रही है, बहुजन समाज पार्टी जो यूपीए सरकार को समर्थन दे रही है, कांग्रेस पार्टी जो आज सरकार में है, बिहार में है कोई ऐसी पार्टी का नाम बता दीजिए जिस पार्टी को 15 साल में बारी बारी से तोड़कर उनके लोगों को मंत्री बनाकर आपने बहुमत नहीं जुटाया हो? अध्यक्ष महोदय, जब इनके पास टूटकर विधायक आए तो वो सिद्धांतों के आधार पर आए, और जब हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक टूट कर आए तो आप आरोप लगा रहे। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अगर बिहार में खरीद फरोख्त हुई तो कोई एफआईआर आज तक दर्ज क्यों नहीं किया गया? मैं जानना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कि कोई आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था
तो आज तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया? सती महोदय, अब तो विधानसभा को भंग हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए। आज तक राज्यपाल ने किसी भी विधायक को बुलाकर बातचीत क्यों नहीं की? आपने कहा कि इनको जबरदस्ती बंदूक के बल पर झारखंड ले जाया गया, तो क्या झारखंड पाकिस्तान में है? क्या झारखंड जाना कोई गुनाह है? सती महोदय, कोई आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया, कोई एक भी शिकायत बता दीजिए किसी भी विधायक ने। सभापति महोदय, या तो मैं बैठ जाऊं या आप इनको शांत करें। मैं इस तरह से आप या तो शांत करें। चलिए। कैसे बोलेंगे आप सभापति महोदय? प्लीज कंटिन्यू प्लीज। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। सुनो भाई, सभापति महोदय, कोई नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिस्टर कोई सुशील प्राथमिकी मोदी। दर्ज नहीं की गई, कोई इनके पास Please. प्रमाण नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई एक भी विधायक को बुलाकर अगर महामहिम चाहते तो जो विधायक रांची गए थे वो तो खुलेआम घूम रहे, आप उनको बुलाकर गिरफ्तार करके राजभवन बुला सकते थे, पूछताछ करते कि तुमको कितना करोड़ मिला, किसने पैसा दिया, किसको खरीदा गया। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, और प्रमाण इसलिए नहीं है कि उपाध्यक्ष महोदय केवल योजनाबद्ध तरीके से सभापति महोदय और विधानसभा को भंग करा दिया गया। सभापति महोदय, बात बोलो भैया, Please. कोई बात बिगड़ता प्लीज लालू जी, प्लीज बैठिए। सभापति महोदय, आखिर जो 10वां अनुच्छेद बना संविधान का, वो किसने बना संविधान का 10वां अनुच्छेद? इसी हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए 10th शेड्यूल बनाया गया, ताकि जो आया राम गया राम पैसे लेकर प्रलोभन देकर जो खरीद फरोख्त होती थी, उसी को रोकने के लिए इसी सदन ने और 10th शेड्यूल में प्रावधान किया गया कि अगर 2/3 विधायक टूटकर अगर किसी दल में अगर शामिल होते हैं तो वह हॉर्स ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा, वह विलेन माना जाएगा। सभापति महोदय, तो क्या अगर लोग जनशक्ति पार्टी के जो नेता थे उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया, जो स्टैंड लिया, उसमें कोई सरकार नहीं बन रही थी, और अगर वहां के विधायकों ने विद्रोह करके ये तय किया कि हम 2/3 विधायक एकजुट होकर और अपना विलयन करेंगे, तो अगर जदयू किसी दूसरी पार्टी के अंदर, ये क्या कोई गुनाह? तो उपाध्यक्ष महोदय, अगर और 10th शेड्यूल फिर आखिर क्यों बनाया गया? सभापति महोदय, प्लीज nothing will go on record except Mr. Modi. सभापति महोदय, सुशील मोदी। सभापति महोदय, घोड़ों के अस्तबल के मालिक हैं लालू यादव, और घोड़ों की खरीद फरोख्त हम कर रहे थे। 1 दर्जन घोड़ा रखे हुए अपने अस्तबल के अंदर। तो हॉर्स ट्रेडिंग के माहिर और हॉर्स ट्रेडिंग के सबसे ज्यादा अगर कोई आदमी उसका गुरु होता हुआ है लालू प्रसाद यादव, और आरोप हम पर लग रहा है। अध्यक्ष सभापति महोदय, 8,000 करोड़ के रेलवे मंत्रालय की चाबी है रेल मंत्री के पास, और खरीद फरोख्त कर रहे थे बेचारे नीतीश कुमार। सभापति महोदय, सरकार, अध्यक्ष सभापति महोदय, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। मोदी साहब सब्जेक्ट में आइए। क्या बोल रहे हो? तो क्या ठीक सब्जेक्ट है, है? ये हॉर्स ट्रेडिंग तो बोल दिया, बार यही सब्जेक्ट है, और क्या बोले? सभापति महोदय, इस ये यूपीए सरकार बनने के बाद देर रात, सभापति महोदय, यूपीए सरकार बनने के बाद 13 महीनों में देर रात 2 ही बैठक हुई है। सभापति महोदय, एक बैठक तब हुई थी जब माननीय रेल मंत्री गोधरा गए, और इतने ये मासूम हैं कि जो पानी का पाउच था उनसे इनको खरोंच आ गई। तब रात को 11 बजे कैबिनेट कमेटी घायल हो गए पानी के पाउच से, तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक रात को 11 बजे बुलाई गई, और दूसरी बैठक हुई सभापति महोदय कब? 12 बजे रात को बैठक बुलाई गई बिहार की विधानसभा को भंग करने की। शिवराज पाटिल जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूँ पाटिल जी, बताइए पिछले 1 साल में 15 महीनों में कैबिनेट की कितनी बैठक रात में हुई है? आप बताइए, इस एक बैठक को छोड़कर कैबिनेट की कोई बैठक रात को 12 बजे हुई है क्या? सभापति महोदय, अगर ये सभापति महोदय आप अगर नहीं रोक सकते तो मैं बैठ जाता हूँ। सभापति महोदय, आप अगर हाउस ऑर्डर प्लीज, नथिंग विल गो ऑन record except Mr. Modi.
Order, please. Order. Order, please. Order, please. सभापति महोदय, सभापति महोदय, ऐसे कैसे चलेगा? साहब बोल रहे हैं, फिर आप भी ऐसे बोलेंगे, फिर चलेगा? ऐसे कैसे अध्यक्ष चलेगा? महोदय, मैं एक आदमी को बोलने नहीं दूंगा, बता दूं अध्यक्ष महोदय, अगर आप नहीं सदन को रोक सकते हैं तो हम एक भी आदमी यहाँ से बोलने नहीं देंगे। सभापति महोदय, सभापति महोदय, आपके अलावा किसी का इंटरप्शन ये रिकॉर्ड पे आ रहे नहीं, आप बोलिए। सभापति महोदय, इसलिए मैंने कहा कि पाटिल साहब अपने जवाब में ये भी बताइएगा कि 15 महीनों में और कैबिनेट की कितनी बैठक रात को 12 बजे हुई है, और आपने झूठ कहा, आपने सत्य प्रचार किया, टीवी पर यह प्रचार किया कि दिल्ली के सिनेमा हॉल के अंदर बम विस्फोट हुआ और रात को 12 बजे बैठक होती है। क्या जल्दबाजी थी कि राष्ट्रपति मॉस्को में है, फैक्स से एक विधानसभा का गला घोंट दिया गया, एक नवनिर्वाचित विधायकों को जिन्होंने शपथ नहीं दिया था उस राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया, और राष्ट्रपति मॉस्को में बैठे हैं, और राष्ट्रपति को मॉस्को में 3 बजे रात तक जागने के लिए बाध्य किया गया। सभापति महोदय, और केवल फैक्स के आधार पर एक राज्य की नवनिर्वाचित विधानसभा को सभापति महोदय भंग कर दिया गया। मैं चाहूंगा पाटिल साहब को इस बात का उत्तर देना चाहिए और बताना चाहिए कि 12 बजे रात को क्या जल्दबाजी थी कि अगर आपने 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लागू किया था, 6 महीने के सभापति महोदय, तो यह सरकार 6 महीने इंतजार कर सकती थी। 80 दिन के भीतर, केवल 80 दिन के भीतर इस विधानसभा को भंग करने का क्या उचित है सभापति महोदय? सभापति महोदय, अभी माननीय नीतीश जी ने एक बात को कोट किया, पाटिल साहब का जो बयान था, और इसी सदन के अंदर इन्होंने कहा कि अगर माननीय विधायक चाहें तो आपस में बातचीत करके और किसी सरकार का प्रयास कर सकते हैं। और कल पाटिल साहब ने जो जवाब दिया है राज्यसभा में, मैं तो बहुत आपका आदर करता हूं, लेकिन कल आपके भाषण पर अगर मार्किंग करना हो तो -0 भी नहीं किया सकता है। इस तरह का तर्कविहीन भाषण महामहिम और गृह मंत्री जी ने कल राज्यसभा में किया। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोट करना चाहूंगा, ये कल कर रहे हैं, द गवर्नर would have certainly allowed the government to be formed if the leaders of different parties। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, या तो आप रामकृपाल जी को शांत करें तो मैं बैठता हूँ। ये कोई तरीका नहीं है सर, ये कोई तरीका है? ठीक है, बोलिए। वो तो बात ये ऑलराइट, तरीका है, ये उनका जो इंटरप्शन आ रहा है ये रिकॉर्ड पे आते नहीं। आप बोलिए, आप बोल जाइए, आप क्या कर रहे हैं, बोलिए। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। उनका नाम क्या? गोयल साहब, आप बढ़ जाइए, कुछ जरूरत नहीं, बढ़ जाइए। ये साहब रिकॉर्ड पे नहीं आएगा, आप बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। मिस्टर रामकृपाल जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बी साइलेंट। ये पार्लियामेंट लोकसभा है, भारत का पार्लियामेंट लोकसभा है, इसलिए आप थोड़ा शांत से बैठ जाइए प्लीज। ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि माननीय गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि अगर नवनिर्वाचित विधायक आपस में बातचीत करके सरकार बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते तो मैं इसका स्वागत करूंगा। और कल उन्होंने जो बयान दिया है राज्यसभा में सभापति महोदय, वो कहते हैं, इफ द लीडर्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज हैड कम टुगेदर एंड सेड दैट दे वुड जॉइन हैंड्स एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट, इट वाज नॉट दैट द लीडर्स वर टॉकिंग टू ईच अदर, इट वाज द मेंबर्स हु वर टॉकिंग टू ईच अदर। अध्यक्ष सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री कर रहे हैं कि नेता आपस में बात नहीं कर रहे थे, माननीय सदस्य आपस में बात कर रहे थे, और इसलिए हमने विधानसभा को भंग कर दिया। भारत के गृह मंत्री और देश की सर्वोच्च संस्था में अगर ये बयान देते हैं कि माननीय सदस्य आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, नेता बात कर रहे थे, तो क्या नेताओं का अगर नेता नहीं बात कर रहे थे और नेता अगर सदस्यों के अनुसार नहीं चल रहे थे तो उसमें क्या उन्होंने गुनाह किया? और आपका बयान है लोग राज्यसभा में, और मैं कोट कर रहा हूं, आप ही का बयान है कल का,
जी इफ यू विल, जी। नहीं तो मैं, आप अगर बैठे तो मैं बता दूंगा, नहीं तो बाद में बता दूंगा। देखिए कि 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और वो कहता है कि 2/3 सदस्य अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो ही वो सदन के सदस्य रह सकते हैं, अन्यथा उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। और यहाँ पर अगर 2-4 सदस्य जाकर मिलकर वहां पर बात कर रहे हैं, और वो भी पटना में नहीं, रायपुर में जाके बात कर रहे हैं, छुपकर बात कर रहे हैं, होटल में बैठकर बात कर रहे हैं, लोगों को हटाकर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि प्लीज इसका प्लीज और इसका मेरे पास लेटर्स हैं, मेरे पास लेटर्स हैं मिस्टर उदय सिंह जी, उदय सिंह जी प्लीज आप बढ़ जाए। मेरे पास लेटर्स हैं और इसीलिए अगर कोई सदस्य एक पार्टी से दूसरे पार्टी में इस प्रकार से जाता है तो उससे बनी हुई सरकार 2 दिन भी नहीं चल सकती है, क्योंकि उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। और इसीलिए गवर्नर को और इसीलिए ये सरकार बनाने की जो इजाजत देता है उसको ये ध्यान में लेना जरूरी होता है। ठीक, बढ़ जाइए ठीक है साहब, ये बोल सकते हैं, जो आप बोल रहे हैं ना, ये भी बोल सकते हैं, आप बढ़ जाइए। सभापति महोदय, मैं तो दूसरी बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने कहा कि इफ द लीडर्स वर टॉकिंग, अगर नेता बात कर रहे थे, आपने कहा कि इफ द लीडर्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज हैड कम टुगेदर एंड सेड दैट दे वुड जॉइन हैंड्स एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट, इट वाज नॉट द लीडर्स वर टॉकिंग टू ईच अदर, इट वाज द मेंबर्स वर टॉकिंग टू ईच अदर। क्या सभापति महोदय, क्या मेंबर्स का आपस में बात करना गुनाह है? क्या रायपुर में और दिल्ली में जाकर मीटिंग करना कोई गुनाह है? संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि आप देश के किसी हिस्से में जाकर बैठक नहीं कर सकते? उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधानसभा को भंग किया गया, उस विधानसभा के, और अब उपाध्यक्ष महोदय पहले तो ये कहते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमारे पास प्रमाण है 2 करोड़ 5 करोड़, और जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करने की बात आई उपाध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि इस बात की आशंका है। अतः उपाध्यक्ष महोदय, ये एफिडेविट की कॉपी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, वहां पर ये नहीं कहते कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कोई प्रमाण है, वह कहते हैं was arrived at on the basis of the reports of the governor, which reports in turn are based upon a validly formed assessment that unless the assembly was dissolved, horse trading and unethical practice will be at work. यानी कह रहे कि इस बात की आशंका है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता था। अगर चौहान साहब, अगर हिम्मत थी आपको तो आप सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत करते, आप प्रमाण प्रस्तुत करते पाटिल साहब, लेकिन आप वहां कह रहे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हमारे आशंका थी कि बिहार की विधानसभा की बिहार के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा था और इसी आधार पर और बिहार की विधानसभा को भंग कर दिया गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री और केंद्र की सरकार से जानना चाहूंगा कि जिस 2 रिपोर्ट के आधार पर, ये जो 2 रिपोर्ट है 17 अप्रैल और 21 मई, जिसके राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर बिहार की विधानसभा को भंग किया गया, और मैं कहता हूं अगर हिम्मत है आप में तो उस रिपोर्ट को सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाए। ये सदन से बड़ा कोई चीज नहीं है, कोई गुप्त दस्तावेज नहीं हो सकता है, ये कोई भारत और चीन का समझौता नहीं है। जो गवर्नर की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के आधार पर बिहार की विधानसभा का गला घोंट दिया गया, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि भारत की सरकार उन दोनों रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, उस दोनों रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे, ताकि पूरा देश जान सके कि कहां खरीद फरोख्त हो रही थी, कौन लोग थे खरीदने वाले, और किस तरह से बिहार की विधानसभा को भंग किया गया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि जो यहां से फैक्स भेजा गया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने, अगर महामहिम राष्ट्रपति चाहते, मुझे पता नहीं महामहिम राष्ट्रपति जी को क्या रिपोर्ट भेजी गई,
मुझे पता नहीं कि इन्होंने कोई लीगल एडवाइस लिया कि नहीं लिया। महामहिम राष्ट्रपति जी को लीगल एडवाइस लेना चाहिए था। महामहिम राष्ट्रपति जी और उसमें बैठकर Can we consider and discuss whether a president of India is advised properly or not? Office of the president in this manner can never be questioned. You can conduct the substantive motion. The office of the president cannot be मैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की बात मैं कर रहा हूँ कि मेरा आरोप है कि इनको गुमराह किया गया। नहीं मेरा आरोप मोदी साहब प्रेसिडेंट साहब का बारे में कुछ नहीं। ठीक है सती महोदय, महामहिम राष्ट्रपति को गुमराह किया गया है, उनको गलत रिपोर्ट भेजी गई है और मैं उनके बारे में नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो विधानसभा डिसॉल्व हो गई। नहीं, राष्ट्रपति जी का नाम लेना ठीक नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति जी का नाम लेना ठीक नहीं महोदय, लेकिन हमारी अपेक्षा जरूर थी कि वो लीगल एडवाइस लेते सौती महोदय, वह उस निर्णय को दोबारा कैबिनेट के विचारार्थ भेज सकते थे। वो ये कह सकते थे कि मैं रसिया से लौट कर आने के बाद इस पर निर्णय करूंगा सौती महोदय। लेकिन सौती महोदय केवल बिहार की विधानसभा को सौती महोदय केवल इसलिए भंग कर दिया गया क्योंकि इनको मालूम था कि अगर आज की रात बीत गई तो कल 12 बजे दिन में नीतीश कुमार बहुमत का दावा पेश करेंगे। और जब इनको जानकारी मिल गई उपाध्यक्ष महोदय, तो रात को 12 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाकर बिहार की विधानसभा को भंग कर दिया गया सौती महोदय। और इनको इस बात की गलतफहमी है, हम लोग जब बच्चे में खेलते थे सौती महोदय, तो कोई बदमाश लड़का खेल में आता था और गुल्ली डंडा में जब हारने लगता था तो गुल्ली डंडा लेकर भाग जाता था ताकि वह खेल जो है हार नहीं सके। और जब इनको लगा अरे शहर में गुल्ली डंडा नहीं होता है, रेल मंत्री को लगा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, विधानसभा कोई भंग कर दो, या तो राबड़ी बनेगी मुख्यमंत्री नहीं तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। सौती महोदय, इन लोगों ने समझा कि जीवन इनका जन्म सिद्ध अधिकार है बिहार में राज करना। सौती महोदय, बिहार में जब जब चुनाव हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल 95 को छोड़कर एक बार भी कोई भी बहुमत नहीं पाई है। 2000 में आपकी संख्या घटकर 115 पर पहुंच गई, जहां 95 में 165 थे, 2000 में 115 और 2000 में 75 पर पहुंच गए सौती महोदय। और लालू जी, आपको गलतफहमी है, आप चुनाव जब भी होंगे इस बार 50 का आंकड़ा भी आप पार नहीं कर पाइएगा, चाहे कोरोना का रिकॉर्ड चलाइए या कोई रिकॉर्ड चलाइए। कृपाल जी, आपको कोई प्रॉब्लम में बैठ जाए महोदय। Nothing will go on record except the speech of Mr. महोदय, बिहार के कानून व्यवस्था के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सहयोगी नीतीश जी ने बताया है, साधु यादव जी को धरना पर बैठना पड़ा सवती महोदय। 15 साल के बाद पहली बार रेल मंत्री जी के साले को पटना के अंदर धरना पर बैठना पड़ा क्योंकि उनके एक सहयोगी की हत्या कर दी गई थी सौती महोदय। कहां से कहां और रामकृपाल यादव पर हमला किया, इनको जान बचा के भागना पड़ा सौती महोदय। आज सेकी पका रहे हैं, इनके कपड़े फाड़ दिए गए सौती महोदय और इन्हीं के पार्टी के लोगों ने इनको खदेड़ दिया, जान बचा के भागना पड़ा सौती महोदय। सभापति महोदय, बिहार के कानून व्यवस्था का जो हाल हो गया 2-2.5 महीनों में सौती महोदय, और उसका हम ही करें, यहाँ जो ताकत दिखा रहे हैं, ये ताकत दिखाने के में तो पटना में नहीं थी सौती महोदय। सभापति महोदय, सभापति महोदय, बिहार के अंदर उपाध्यक्ष महोदय, सिवान के एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। सिवान के अंदर पहली बार ऐसा चुनाव हुआ, 50 साल में ऐसा चुनाव नहीं हुआ था सौती महोदय। और जो अपने आप को शेर बनते हैं उनको गिदड़ों के समान भागना पड़ा, सिवान में जाने की हिम्मत नहीं हुई और दबाव डालकर एक एसपी का तबादला कर दिया गया। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में आपको। लालू जी, कान खोलकर सुन लीजिए, रत्न संजय केवल एसपी का नाम नहीं, बिहार के अंदर एक हीरो हो गया है। के पाठक, रत्न संजय, सौती महोदय, ये वो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने सत्ता की चुनौती को स्वीकार किया और आपने सत्ता की ताकत पर वैसे अधिकारियों का तबादला कर दिया सभापति महोदय। इसी बिहार के अंदर सभापति महोदय, और ये कहा जा रहा है कि उन पदाधिकारियों ने उपाध्यक्ष महोदय की स्वेच्छा से
वो स्वयं अपना स्थानांतरण चाहते थे। समिति उपाध्यक्ष महोदय, कहा जा रहा है कि के पाठक तुम संजय वो अपना ट्रांसफर खुद चाह रहे थे, तो क्या बिहार सरकार के दर्जनों लोगों का ट्रांसफर का पिटीशन, उनकी इच्छा का पिटीशन पड़ा हुआ है, क्या आप उनको स्वीकार करेंगे? और एक प्रमोटी 55 साल के बूढ़े आदमी को सिवान का एसपी बनाकर भेजा, उसको दिल का दौरा पड़ गया, उसका बीपी हाई हो कि वो इनकार कर दिया कि मैं सिवान नहीं जाऊंगा, और उन पर महामहिम राज्यपाल कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारी नौकरी खाली जाएगी। समिति महोदय, ये कोई बिहार के अंदर राज चल रहा? चीफ सेक्रेटरी छुट्टी पर चले गए, कल वहां के होम कमिश्नर छुट्टी पर चले गए। समिति महोदय, राज्यपाल दिल्ली में, होम सेक्रेटरी छुट्टी पर चले गए, चीफ सेक्रेटरी छुट्टी पर चले गए, और लालू जी का थूक दान, पीक दान उठाने वाले, इनकी खैनी बनाने वाले वहां सलाहकार बनकर वहां पर ले गए उपाध्यक्ष महोदय। और वैसे लोगों के बलबूते पर क्या इसमें असंस्कृति क्या सोती महोदय? अगर आपके पीक दान को उठाने वाले और आपके लिए खैनी लगाकर खिलाने वाले लोगों को आप अगर वहां सलाहकार बनाकर ले गए हैं, उसका तो यही मैं देखूंगा। ये जो व्यक्ति हाउस का सदस्य नहीं है और उन पाठक, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, उसको बताओ उपाध्यक्ष नाम नहीं, मैंने केवल ये कहा कि आपका एक दान उठाने वाले, खैनी बनाने वाले लोगों को आप बिहार में सलाहकार बनाकर इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष प्लीज, और उपाध्यक्ष महोदय, और बिहार के अंदर ये जो सारे स्थानांतरण हो रहे हैं, पता नहीं कौन है, लवली सिंह और स्वीटी सिंह, आपने फिर मेंशन किया, कोई मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, राजभवन के अंदर पुलिस के पद नीलाम किए जा रहे हैं, डाक लग रही है राजभवन के अंदर पुलिस के पदों की बात कर दिया, और उसी का परिणाम है कि आज बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी खराब हो गई है उपाध्यक्ष महोदय। और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने Point of order. Yes. Sir, any substantive motion under 184 shall specify the subject, and the subject has been specified clearly. सर मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ सर, ये बोल रहे हैं मैंने यील्ड नहीं किया, मैंने यील्ड नहीं किया। Law and order under President's rule and the subsequent transfer of the Chief Secretary. Under what substantive motion the conduct of the governor and members of his family to No, a please sit down. Where is that motion? Please sit down. Otherwise, this will be expunged. No. This will be expunged. Sir, on this point of order, Speaker has No point of order. Not order. joint debate हो रही है, debate is on both the issues, it's not on one issue. No point of order. Yes. दोनों डिबेट इकट्ठी हो रही है। I understand. बांसल जी, उपाध्यक्ष महोदय, yes. प्रियरंजन दास मुंशी जी कह रहे हैं कि किसी के परिवार की चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों को पता नहीं है कि वो लोग किसके परिवार के, हम लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं कि जब Please sit down. Should be अब understood बैठ by the जाएं। chair. मैं सुन तो Information नहीं, should be well understood by the जरा chair. अभी सुनिए तो मुझे सुनने तो दे, मुझे सुनने तो दे, क्या उपाध्यक्ष कहते हैं। महोदय, That हम ये is on the कहना matters चाहते of parliament. Let us not be guided by Prabhunath Singh. मुझे आप पहले सुनने तो दें। कि जो चीफ सेक्रेटरी के बगावती तेवर की वजह से जो विवाद उठा है, उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का चर्चा आ रहा है, और राजभवन के अंदर जो अलग अलग कमरों में दुकान खुला हुआ है, उस दुकान की चर्चा हो जाती है तो बहुत गलत है। जा रही है। Sir, if you read this standard is right in the house. पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, मैंने कह दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, मैंने कह दिया है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, नहीं पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। गाली देना करप्शन। अरे गाली तो आप देने का काम करते हैं, गाली तो जिंदगी भर आप दिए लोगों को। आज आपकी जो हालत हो रही है, क्या कर रहे हैं? अब भाई मत करने के लिए उपाध्यक्ष महोदय,
वादक वादा जिंदगी भर गाली देने का काम आपने किया, ये आपका कल्चर है, ये आपकी परंपरा। बात कर रहे हैं कि गाली देने के लिए जैसे चुन चुनकर जैसे नहीं करेंगे, क्या करना चाहिए आप, क्या कीजिएगा? वादक वादा गाली दीजिएगा आप, जिंदगी भर आपने गाली दिया, वादक वादा क्या करेंगे? वादक वादा इसी तौर तरीके से और इन लोगों ने करने का काम क्यों आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको लाया जा सके, अपमानित करने का काम नहीं किया होगा। एक एक आदमी को उन्होंने और जलील करने का काम किया, और आज इसी का परिणाम है कि बिहार के नौजवानों की हालत आज यहाँ पर जब पहुंची है, और इसका यही परिणाम है। इनको अगर घमंड है तो इस चुनाव के लिए पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ चलता है। अभी तो केवल 75 में पहुंचे पदक महोदय, और जब चुनाव होगा ये 50 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे पदक महोदय। प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ। कृपाल जी आप अपनी जगह पर प्लीज सिट डाउन, प्लीज 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 सिट डाउन। कृपाल जी आप अपनी सीट पर जाओ, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज प्लीज प्लीज। ये होम मिनिस्टर साहब बताएं, मंत्री धमकी देंगे? हिंदी मिनिस्टर थ्रेटनिंग मिनिस्टर थोड़ी थ्रेटनिंग करेंगे, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको किसी ने प्लीज सिट डाउन। Nothing will go on record except speech of Sri Patil. Please sit down. चलो कोई नहीं, बैठ जाओ। Please sit down. Please. हाँ जी। Please sit down. Please sit down. पाटिल साहब, हाँ जी। Please. Sir, I have to make a submission, sir. Please sit down. Sir, I have to make a submission. Yes. There are two motions before us. One moved by Mr. Nitish Kumar अपने साथी जी को भी and the समझा दें। other moved by myself. Now, the one resolution I have moved. These are the two things on which we are discussing. अपने साथियों को बताना। If you want to discuss the conduct of the governor, the Constitution requires that substantive motion with a notice of 14 days has to be given to the presiding officer. And then you can discuss the conduct of the governor. Now here, if once or twice some reference is made something, we are not objected to it. But supposing some member is getting up
and making allegations not only against the governor but other members of his family, and without giving a notice and using abusive language. Sir, my humble submission is, you will please go through the record and you will find out what cannot go on record and delete from the record. Otherwise, we shall have to make an application to you, seeing that all these things are not the things which can go on record. My humble submission is, you can't make allegations against the government. सर आई वांट टू से समथिंग। हाँ मल्होत्रा जी। सर, जब स्पीकर साहब के कमरे में फैसला हुआ कि ये मोशन लिया जाएगा, उसमें 184 में जो मुख्य सचिव के लंबी छुट्टी पर चले जाने से उत्पन्न स्थिति पर, वो छुट्टी में गए ये कह करके कि जो वहाँ के गवर्नर हैं वो किसी बात में मुझसे बातचीत नहीं कर रहे और उनके दबाव की वजह से, उनके इलीगल कामों की वजह से वो छुट्टी पे गए। यही यहाँ पर डिबेट है। तो हमने तो ये कहा कि जो गृह मंत्री जी कम से कम ये बताएं कि क्या उनके मोशन हैज ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल स्पीकर। मंत्री यहाँ पर खड़े होकर के इतने मंत्री आपके, यानी ये कैबिनेट चल रही है, मंत्री यहाँ पर धमकी देते, मोशन इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड। ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। हम लोग कभी 5 मंत्रियों ने कम से कम धमकी दी है सबको। रिकॉर्ड में है, गालियां दे रहे हैं और ये रिकॉर्ड पर है। आपने पढ़ा नहीं बात। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गालियां मत दीजिए, आप होशियार आदमी हैं। मोदी जी प्लीज, मोदी जी कंक्लूड करें। मोदी जी कंक्लूड करें, आप कंक्लूड करें मोदी जी उपाध्यक्ष महोदय प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय नाउ इज गोइंग टू कंक्लूड हिज स्पीच। उपाध्यक्ष हाँ महोदय, जी मोदी जी कंक्लूड करें आप। अभी जो बिहार में जो कुछ थोड़ा से नौकरशाही का मनोबल काफी गिर गया है और कोई IAS IPS अब बिहार में नौकरी करना नहीं चाहता है। पिछले दिनों 2 IAS की जो क्वालिफाई कर गए, एक आंध्र की विनय कुमार सिंह, एक और बिहार के, उनको जब बिहार कैडर अलॉट हुआ तो उन्होंने बिहार जाने से मैं इसी पर आप इतने समझदार हैं, इतने पार्लियामेंटेरियन हैं और नाम फिर मैं बार बार नाम मेंशन कर रहे हैं। नाम नहीं जाएगा। 2 IPS अफसर्स ने बिहार कैडर में जाने से इनकार कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी भयावह स्थिति, इतनी खराब स्थिति हो गई बिहार के अंदर। और ये उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण है कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर ये सारे ट्रांसफर पोस्टिंग किए जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 महीनों के बाद चुनाव होंगे और इसीलिए चुनाव को ध्यान में रखकर ये सारे स्थानांतरण किए जा रहे उपाध्यक्ष महोदय, और इसी कारण से चीफ सेक्रेटरी को छुट्टी पर जाना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि संविधान के तहत अगर कोई भी प्रावधान हो, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है, लेकिन जिन लोगों ने भंग करवाया विधानसभा को, बिहार की जनता उनके गुनाह को कभी माफ नहीं करेगी उपाध्यक्ष महोदय। और जब भी चुनाव होंगे उपाध्यक्ष महोदय, और इसके लिए और उपाध्यक्ष महोदय इस विधानसभा को भंग करवाने में राष्ट्रीय जनता दल के अलावा कांग्रेस और CPI और CPM, ये लेफ्ट के लोग भी कम जिम्मेवार नहीं हैं। यही लेफ्ट के लोग थे जिन्होंने कहा कि बिहार की विधानसभा को भंग कर दिया जाए, और इसलिए यूपीए गठबंधन के चाहे वो CPI हो, CPM हो, कांग्रेस हो, इस चुनाव में उनका सफाया होगा उपाध्यक्ष महोदय, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब लालू जी, आपका समय चला गया और अब तो आपकी ये स्थिति आ गई है उपाध्यक्ष महोदय, अब तो लालू जी मिल्क बूथ का उद्घाटन कर रहे हैं। परसों पटना में मिल्क बूथ का उद्घाटन किया। 1 लाख के मिल्क बूथ के उद्घाटन के लिए 1 करोड़ का विज्ञापन खर्च किया गया। अब तो चुनाव को देखकर आप इस स्तर पर चला उपाध्यक्ष महोदय, और रेल के हर एक कार्यक्रम को चुनावी रैली में तब्दील कर रहे हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो क्षेत्रीय दलों के लोग हैं
उनको भी इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहिए। जो राष्ट्रपति शासन की अवधि विस्तार का जो प्रस्ताव है, जो समाजवादी पार्टी और बसपा हो, नहीं तो आज न कल आपके ऊपर भी 356 की तलवार चलेगी। आपको टाइम मिलेगा। मैं तमाम क्षेत्रीय दलों से भी आग्रह करूंगा कि वो 356 के इस एक्सटेंशन का विरोध करें और इस प्रस्ताव का समर्थन करें। धन्यवाद। थैंक यू।